आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो शेयर है वोडाफोन आइडिया का शेयर। दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए, अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्राइडे को ये शेयर क्लोज हुआ था 11.80 रुपए पे, और अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करेंगे तो फिर इसकी ओपनिंग हुई थी 12.10 पर। तो हल्की सी बढ़त के साथ ये ओपन होने के बाद में फिर ये नीचे को गिरता रहता है और लास्ट में 11.80 पर बंद हो जाता है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि आज इसके वॉल्यूम कितने रहे, तो आज बीएसई में इसकी ट्रेडेड क्वांटिटी थी टोटल 6,86,64,000 के अराउंड इसकी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी थी। और अगर हम डिलीवरी की बात करें तो इसकी डिलीवरी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा उठाई गई है दोस्तों। तो आप खुद समझ सकते हैं इसका डिलीवरी का परसेंटेज जो है वो 29.91 है, लगभग 30% की डिलीवरी उठाई गई है। इस पर लोग दवा बाइंग कर रहे हैं, दवा की डिलीवरी इस पर उठाई जा रही है। और अगर हम इसी की एनएसई की बात करते हैं तो एनएसई पर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी आज क्या रही, हमारी एनएसई की ट्रेडेड क्वांटिटी रही है 16 करोड़ 47 लाख से भी ज़्यादा इसकी ट्रेडेड क्वांटिटी रही है। और अगर डिलीवरी की बात करें तो 6 करोड़ से भी ज़्यादा डिलीवरी इसमें उठाई गई है, लगभग 40%, 38.53% की डिलीवरी उठाई गई है। इस पे माल दबा के लोग उठा रहे हैं, दबा के इस पे बाइंग चल रही है। क्योंकि क्या दो बड़ी खबरें, चलिए अब हम उस पर बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण वो खबरें। पहली खबर क्या निकल करके आ रही है, वोडाफोन आइडिया की वॉइस क्वालिटी की जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है इस टाइम पर, और एयरटेल की रेटिंग जो है वो डाउन हो गई है। इसकी 1:5 में अगर रेटिंग की बात करेंगे तो फिर इसकी रेटिंग जो है वोडाफोन आइडिया की लगभग 4.3 हो चुकी है दोस्तों, 4.3 की रेटिंग है। और अगर हम सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग की बात करेंगे तो 87.68%, इट मीन्स लगभग 90% के अराउंड है दोस्तों। तो जबरदस्त इसकी वॉइस क्वालिटी की रेटिंग में सुधार देखने को मिला है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे एयरटेल की रेटिंग में गिरावट आई है। इसके अलावा जियो का जो है वो धीरे धीरे करके किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा सा लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, इस वजह से उसका फायदा भी वोडाफोन आइडिया को मिल रहा है। अगर वॉइस क्वालिटी अच्छी देंगे, सर्विसेज अच्छी देंगे तो लोग कस्टमर बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनको आगे चल के बहुत बेनिफिट हो सकता है। जैसा कि हम देख भी सकते हैं वॉल्यूम में तगड़ी डिलीवरी उठाई जा रही है इनके शेयर्स की। दूसरी खबर क्या निकल कर आ रही है दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी है कि जो उन पर एजीआर ड्यूज हैं उनमें गड़बड़ी है, उनमें ठीक से कैलकुलेशन नहीं हुआ है। जो कि उनके ऊपर जो ड्यू था वो था 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। डॉट ने जो रिपोर्ट निकाल के दी थी तो उन्होंने इतना ही अमाउंट उनको कहा था, इतना उन्हें फाइन देना है, जिसमें से 7,854 करोड़ वो पे कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने ये याचिका दाखिल करी है कि उसको दोबारा से कैलकुलेट किया जाए, उन पर जितना भी ये एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज लगाया गया है उनके हिसाब से जो है वो ड्यूज बनते हैं 21,533 करोड़। लेकिन एजीआर जो डॉट के अकॉर्डिंग दिया गया है वो है 58,000 करोड़ का। तो अगर इस चीज में सुप्रीम कोर्ट कुछ राहत देता है या कुछ अमाउंट कम होता है तो इसका वोडाफोन आइडिया को बहुत फायदा पहुंचेगा दोस्तों। और इससे उनका पेमेंट जो है उनको पेमेंट कम करना पड़ेगा। एयरटेल ने पहले ये याचिका दाखिल करी थी, अब इसके बाद में ये वोडाफोन ने भी ये याचिका दाखिल करी है दोस्तों। तो इस तरह से ये शेयर में काफ़ी अच्छा आगे देखने को अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। अगर हम इसकी चार्ट की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि पिछले एक दिन 2 दिन से थोड़ा सा रेड कैंडल्स इसमें बनती हुई दिख रही हैं। अगर हम इसके सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो 11.25 रुपए इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन है। अगर ये उसको तोड़ता है तो ये 10 रुपए तक भी जा सकता है। और अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इसका जो अभी टारगेट बनता है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने पर वो 12 रुपये 75 पैसे दोस्तों बनता है। बाकी इस शेयर में आप देख रहे हैं डिलीवरी बहुत ज़्यादा उठाई जा रही है, ये शेयर आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक पेनी स्टॉक भी है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने जो भी आपका फंड मैनेजर है आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। आप खुद भी डेटा को एनालाइज करने के बाद में सही डिसीजन अपने शेयर के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लें। ये इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको चीज़ों से समझाना और जो रियल न्यूज़ है उसको आपके सामने रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।